पढ़ रहे हैं आज वर्णों के उच्चारण स्थान, यानी कि उन वर्णों को हमारे मुख के किस भाग के द्वारा उच्चारण किया जाता है। तो आज का शॉर्ट फॉर्मूले के द्वारा हम संस्कृत के सूत्रों द्वारा ये आज सीखेंगे। संस्कृत के सूत्रों के द्वारा स्मरणीय का मतलब होता है याद रखना, याद करना। पहला सूत्र हमारा अकु है विसर्जनीयानाम कंठ है। देखो इस सूत्र के द्वारा हमें जो कंठ से उच्चारित वर्ण है वो सारे याद हो जाएंगे। कैसे? जैसे सबसे पहले यहाँ ए लिखा हुआ है, अकु है विसर्जनीयानाम कंठ है। ए से ए और आ, फिर कु आता है, कु से क वर्ग। वर्ण विचार में आपको इसके आगे वाले लिखवाए थे कै ख ग घ अड़। फिर है और फिर विसर्ग यानी विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान है कंठ। देखो इस फॉर्मूले के द्वारा हमें ये सारे वर्ण याद हो गए कि ए आ कै वर्ग है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान है कंठ। दूसरा सूत्र है इचुये सानाम तालु। ई से छोटी ई, फिर इसी के बाद बड़ी ई, चू से च वर्ग, य और से, इनका उच्चारण स्थान है तालु। इचु ये सानाम तालु, ई च वर्ग य से, इनका उच्चारण स्थान है तालु। फिर आता है तीसरा सूत्र ऋटुर साणाम मूर्धा। री से हम याद रखेंगे छोटी री और बड़ी री। टू से ट वर्ग के अंतर्गत आने वाले पांचों वर्ण ट ठ ड ढ अण। फिर रे और से षटकोण वाला से, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा, यानी ये मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण हैं। चौथा सूत्र है लृतुल सानाम दंताः। लृतुल सानाम दंताः। लृ से लृ याद रखेंगे, तु से तय वर्ग के अंतर्गत आने वाले त थ द ध न। फिर ल और श, इनका उच्चारण स्थान है दंत, यानी ये दंत के से उच्चारित वर्ण हैं। पांचवा हमारा सूत्र है उपुप धमानियानाम ओष्ठौ। उ से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उ से पै वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण पै फ ब भ म। फिर उपधमानियानाम, उपधमानिया का देखो ये इसका चिन्ह है, ऐसे करके और ऐसे करके ये इसका चिन्ह है, जो हमारे बहुत कम काम आता है, लेकिन इसका चिन्ह है, इस सूत्र के साथ ही जुड़ा हुआ है। इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। उ पै वर्ग और ये जो चिन्ह आता है, इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। फिर है नंबर 6 पे अड़े ये अणे न मानाम नासिकाम, यानी प्रत्येक जो हमारी स्पर्श व्यंजन है उसका जो पंचम वर्ण होता है अड़ य अण न में, इनका उच्चारण स्थान है नासिका, वर्गीय अंतिम पंचम, यानी जो स्पर्श व्यंजन है उसका पांचवा वर्ण। एदयितो हो कंठ तालु, इसमें केवल मात्र दो ही स्वर हैं, ए और ऐ। ए दयितो, ए ऐ, इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालु, यानी इसमें दो जो उच्चारण स्थान हमारे वो मिले हुए कंठ तालु। इसी प्रकार इसी का 8वां फॉर्मूला है, सूत्र है हमारा ओ दौतो हो कंठोष्टम। ओ आउ, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से किया जाता है? कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ दो साथ इसमें भी मिले हुए हैं। अंतिम हमारा फॉर्मूला है व दंतोष्ठम। इसका पूरा सूत्र होता है वकारस्य दंतोष्ठम। वह मैंने वकार से इसलिए हटा दिया कि थोड़ा छोटा बन जाए। व दंतोष्ठ है, इनका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। तो देखो इन सूत्रों के द्वारा हमारे जो स्वर और व्यंजन, यानी कि स्वर हमारे 13 हैं और व्यंजन हमारे 36 हैं। इस प्रकार कुल ये 49 हो गए और इनके हमने 9 सूत्रों के द्वारा बिल्कुल आसान तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। लिखने में भी छोटा है और याद करने में भी आसान रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।